एक्सरसाइज फर्स्ट वीक के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट पार्ट -6 इंटू गैप इक्वल टू 6 मीन्स -6 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए। इसका देखिए केवल साइन चेंज हो रहा है। -6 से क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई किसका किया जाएगा। तो देखिए सेम नंबर, अगर मान लीजिए सेम नंबर आता है तो सेम नंबर के लिए क्या होता है, 1 से किसी भी नंबर में नंबर को 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो सेम वही नंबर आ जाता है। जैसे मान लो 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, 8 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन इसका साइन भी चेंज हो रहा है। तो साइन चेंज कब होगा, अगर हम उसमें माइनस का भी मल्टीप्लाई करें। अगर माइनस का भी मल्टीप्लाई करें तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। सपोज करिए यहां पर -6 है, अगर हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस का नंबर आ जाएगा। अगर यहां पर प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा। माने कोई भी नंबर होगा, अगर उस नंबर में हम माइनस का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन एक तो चेंज करना है, इसका मतलब माइनस का मल्टीप्लाई होगा और साथ में वही नंबर आए, डिजिट वही आए, नंबर वही आए, तो इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। तो क्या फिल किया जाएगा, -1। तो -6 इंटू -1 इक्वल टू 6। अब इसको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 6 1 जा 6। सेकेंड पार्ट -18 इंटू गैप इक्वल टू -18। यहां पर देखिए साइन सेम आ रहा है, साइन सेम आ रहा है। तो साइन सेम कब आएगा, जब प्लस का नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस का नंबर और सेम वही नंबर आए तो इसके लिए 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -18 में, तो सेम उसी साइन का सेम नंबर आ जाएगा। माने -18 का मल्टीप्लाई किस में करें कि -18 आ जाए, इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो गैप में क्या फिल किया जाएगा, 1। तो -18 इंटू 1 इक्वल टू -18। थर्ड पार्ट -8 इंटू 9 इक्वल टू -9 इंटू गैप। तो यहां लेफ्ट साइड में देखें तो ये आपका जो नंबर ये है -8 है इंटू -9 है। राइट साइड में देखें तो -9 ये पहले आ गया, माने इसका ऑर्डर चेंज हो गया, केवल ऑर्डर चेंज हुआ। देखिए यहां पर ऑर्डर चेंज हुआ, -9 इसमें बाद में था लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में पहले आ गया। तो इसका मतलब जो पहले था वो बाद में चला जाएगा। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि उसका केवल ऑर्डर चेंज करते हैं। तो यहां पर -8 पहले है तो कहां पर चला जाएगा, बाद में चला जाएगा, और -9 पहले आ गया। तो -8 इंटू -9 इक्वल टू -9 इंटू -8। तो इसमें ऐसे भी देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में -8 है और -9 है, और यहां पर -9 है और कौन सा छूटा हुआ है, -8 छूटा हुआ, तो -8 को फिल कर दिया गया। फोर्थ पार्ट 7 इंटू -3 इक्वल टू -3 इंटू, ये भी इसमें भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि देखिए 7 -3 बाद में था पहले आ गया, इसका मतलब 7 पहले बाद में चला जाएगा इंटू 7। यहां पर 7 इंटू -3 था, यहां पर -3 आ गया, कौन सा बचा, 7 को फिल कर दिया गया। फिफ्थ पार्ट कर्ली ब्रैकेट बिगिन इन स्मॉल ब्रैकेट -5 इंटू 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इंटू -6 इक्वल गैप इंटू इन कर्ली ब्रैकेट 3 इंटू -6। तो यहां पर देखिए 3 नंबर्स आए हैं, 1 2 3। लेफ्ट साइड में 3 नंबर्स है, एक -5 है, 3 है और -6 है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई है। और यहां पर देखें कि यहां पर 2 नंबर्स आए हैं, 3 इंटू -6, 3 और -6 आए हैं, कौन सा लेफ्ट है, -5 लेफ्ट है, इसका मतलब -5 फिल किया जाएगा। दूसरा ये भी देखें कि जब 3 नंबर्स आए तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें क्या रहता है कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप के लिए चेंज होता है कि फर्स्ट 2 नंबर्स का ये ग्रुप है जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, और ये अलग से मल्टीप्लाई में है, -6 जो थर्ड नंबर है। यहां पर क्या है,
सेकेंड और थर्ड नंबर का ग्रुप बनाया गया है, 3 इंटू -6 बनाया गया है, और फर्स्ट नंबर उसको पहले रख दिया जाएगा विदाउट ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है फर्स्ट 2 नंबर का ग्रुप किया गया है और यहां पर लास्ट के 2 नंबर्स का ग्रुप किया गया है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और सेकंड थिंग क्या समझ लें कि जैसे इसमें 3 नंबर्स आए हैं, मल्टीप्लाई में आए हैं, एक -5, 3 एंड -6। यहां पर देखें 3 और -6 आ गया, कौन सा फिल करना है? -5 जो लेफ्ट है -5 उसको राइट कर लेंगे, तो -5 फिल किया जाएगा। 6 पार्ट -5 इंटू गैप इक्वल टू 0, माने -5 ये इक्वल रिजल्ट इसका 0 आ जाए। तो किसी नंबर में क्या किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा कि उसका रिजल्ट 0 आ जाए। तो यहां पर देखिए -5 कोई भी नंबर हो, अगर किसी भी नंबर में हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। जैसे 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, -3 में मल्टीप्लाई 0 का करेंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार -5 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 0 का मल्टीप्लाई किया करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब गैप में 0 फिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for each question not attempted। माने टेस्ट में कितने 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चंस गिवन है और 5 मार्क्स किसको मिलते हैं? फॉर एवरी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए, हर एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स हैं, और -2 मार्क्स किसके लिए? इनकरेक्ट आंसर के लिए हैं, और 0 फॉर ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। और जो 0 मार्क्स हैं माने कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर उसने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उतने क्वेश्चंस में कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट है रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। तो यहां पर सोल्यूशन देखिए हम डाल देते हैं सोल्यूशन में, जो उसने गिवन में है क्या है? 10 क्वेश्चंस है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। सो गिवन आइटम्स आर 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एवरी करेक्ट आंसर, एक ये गिवन है। सेकंड थिंग क्या है? -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड, -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, एवरी इनकरेक्ट आंसर। फाइव मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर के लिए हैं और -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स। तो जो फर्स्ट पार्ट है गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा? तो फर्स्ट पार्ट इज रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। तो रवि कितने 4 करेक्ट आंसर्स देता है, तो स्कोर ऑफ रवि। तो रवि क्या करता है? तो रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, 6 इनकरेक्ट आंसर्स। रवि ने कितने दिए? जो अटेम्प्ट किया है 4 करेक्ट आंसर्स किए हैं और 6 इनकरेक्ट आंसर्स किए हैं। तो इसका स्कोर ऑफ रवि माने हिज स्कोर, तो स्कोर ऑफ रवि, रवि का स्कोर कितना हो जाएगा? स्कोर ऑफ रवि इक्वल, देखिए करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जाते हैं, तो इसका मतलब हो गया 4 आंसर्स उसने करेक्ट दिए हैं, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए, तो 4 इंटू 5 हो जाएगा। इसमें से ऐड करना है कितने? 6 इनकरेक्ट आंसर हैं, तो 6 इनकरेक्ट आंसर देता है, और एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स अवॉर्डेड है? -2 मार्क्स है। तो 6 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 प्लस इसमें 6 इंटू -2। देखिए
मल्टीप्लाई करने में ये 6 नंबर आपका प्लस का है और ये माइनस का है, तो पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -6 2 जा 12। अब इसको ओपन करें तो 20 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है, तो 20 माइनस 12, 20 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 मार्क्स। तो रवि का जो स्कोर होगा वो कितना हो जाएगा, रवि स्कोर करेगा 8 मार्क्स, तो इट इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, रेनू गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। तो रेनू 5 करेक्ट आंसर देती है और 5 इनकरेक्ट आंसर देती है, तो उसका स्कोर कितना होगा, कितने मार्क्स वो ऑब्टेन करेगी, गेट करेगी। तो देखिए सोल्यूशन में 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एवरी करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जाते हैं, -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसमें जो सेकंड पार्ट आपका आया, तो सेकंड पार्ट में रेनू गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स, तो रेनू क्या है, रेनू गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। So the score of Renu, रेनू ने कितना स्कोर किया, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, वो निकालना है। देखिए 5 करेक्ट आंसर है, तो जब 5 करेक्ट आंसर है, इस मीन्स 5 करेक्ट आंसर है और एवरी करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जाते हैं, तो 5 × 5 प्लस इन नेक्स्ट ब्रैकेट 5 इनकरेक्ट आंसर है, तो 5 इनकरेक्ट आंसर के लिए, ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जाते हैं, तो 5 × -2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 5 जा 25 प्लस इन ब्रैकेट, देखिए प्लस का नंबर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -5 2 जा 10 इक्वल 25 प्लस माइनस -10, 25 में 10 माइनस करेंगे 15 मार्क्स। तो जो रेनू को मार्क्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 15 मार्क्स, इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट, हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। तो उसका स्कोर कितना होगा, तो देखिए सोल्यूशन में क्या है कि 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 5 मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए, और -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स। तो थर्ड पार्ट इज हीना gets 2 correct and 5 incorrect answers, तो स्कोर ऑफ हिना ने कितना स्कोर किया, तो स्कोर ऑफ हिना इक्वल, देखिए 2 करेक्ट आंसर देती है, तो 2 करेक्ट आंसर के लिए, एवरी करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जाते हैं, 5, तो 2 × 5 मार्क्स हो गए, प्लस इन नेक्स्ट ब्रैकेट 5 इनकरेक्ट आंसर हैं, तो 5 इनकरेक्ट आंसर हैं और एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 5 जा 10 प्लस इन नेक्स्ट ब्रैकेट प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -5 2 जा 10, ब्रैकेट ओपन कर लें तो ये 10 हो गया, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -10, तो 10 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 मार्क्स। तो इट मीन्स हिना स्कोर्ड 0 मार्क्स, हिना को कितने मिले, 0 मार्क्स मिले। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। स्टेटमेंट्स रिटन है, कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। तो इनके लिए देखिए देखते हैं कि जैसे फर्स्ट पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, तो उसको समझना होता पहले कि नहीं, हाँ कि जो कहा जा रहा है स्टेटमेंट वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव, एक पॉजिटिव इंटीजर है और अदर इंटीजर इज नेगेटिव इंटीजर, तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा।
तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर मीन्स प्लस का इंटीजर है, और दूसरा माइनस का इंटीजर है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस होता है, मीन्स निगेटिव है। तो इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे? ट्रू। ट्रू हो गया। सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स इज ए निगेटिव इंटीजर। अगर टू निगेटिव इंटीजर्स हैं तो उनका जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट मीन्स होगा मल्टीप्लाई, उनको अगर निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें टू निगेटिव इंटीजर्स को, तो वो निगेटिव इंटीजर होगा। तो अगर आप देखें तो माइनस और माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये भी निगेटिव इंटीजर होगा और ये भी निगेटिव इंटीजर होगा, दोनों है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? द प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स इज ए निगेटिव इंटीजर। तो इनका निगेटिव इंटीजर है कि पॉजिटिव है? तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट मीन्स हो गया फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। थर्ड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री निगेटिव इंटीजर्स इज ए निगेटिव इंटीजर। अगर थ्री निगेटिव इंटीजर्स गिवन है, इट मीन्स क्या हो गया? कोई भी निगेटिव इंटीजर्स मान लो -2 गिवन है, फिर नेक्स्ट है -3 गिवन है, फिर इसके बाद -4 गिवन है। इस तरह से अगर 3 इंटीजर्स गिवन है जो निगेटिव है, तो निगेटिव है तो इनका क्या बताया गया? द प्रोडक्ट ऑफ 3 निगेटिव इंटीजर्स इज ए निगेटिव इंटीजर्स। तो इसको हम देखते हैं कि अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस आ गया, देखिए, इनटू माइनस निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने पर, फिर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, इट मीन्स निगेटिव आएगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 निगेटिव इंटीजर्स इज ए निगेटिव इंटीजर। 3 वैसे भी देखा जाए तो 3 क्या है? 3 अगर निगेटिव इंटीजर्स है, इट मीन्स है कि 8 टाइम्स निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो 8 टाइम्स निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये करेक्ट है, तो इसको हम ट्रू लिखेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1, अगर -1 से हम किसी भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस क्या होता है? देखिए, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर इसको देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपका होता क्या है कि अगर कोई भी नंबर है, सपोज करिए 2 है, 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रेसिप्रोकल मींस क्या होगा? जैसे 2 है, रेसिप्रोकल मींस हो जाएगा संख्या पलट जाएगी, जो नंबर होगा वो पलट जाएगा। पलट जाने का मतलब क्या हुआ? जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अगर 2 को हम देखें तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 हो जाएगा। तो यहां पर देखें कि एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1, अगर किसी भी इंटीजर्स को -1 से मल्टीप्लाई करें, सपोज करिए इंटीजर आपका 2 है, उससे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 आएगा। 1/2 तो आएगा नहीं, क्या आएगा? -2 आएगा। इसका मतलब ये आपका क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं देता है, एडिटिव इनवर्स देता है। एडिटिव कैसे? कि अगर 2 देखें तो अगर प्लस का 2 है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होता है वो -2 होता है, साइन चेंज होता है, ओनली साइन चेंज होता है। अगर सपोज करिए -3 है तो -3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा प्लस का 3, साइन चेंज हो जाएगा। -3 है +3 हो गया, 2 है -2 हो जाएगा। तो ये एडिटिव इनवर्स होता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मींस उसका नंबर पलट जाता है। तो यहां पर एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1, अगर -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका मतलब वो एडिटिव इनवर्स मिलेगा। अगर 2 में हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मिलेगा, तो ये एडिटिव इनवर्स मिलेगा, ना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये फॉल्स है। कैसा है? फॉल्स। नेक्स्ट, फिफ्थ, मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कॉम्यूटेटिव।
जो प्रॉपर्टीज है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर्स इज कॉम्पिटेटिव, करेक्ट है क्योंकि कॉम्पिटेटिव है। जैसे 2 इंटू 3 करें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा, केवल ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6, दोनों सेम होता है तो कॉम्पिटेटिव, इट इज करेक्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 6th पार्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स उसमें 3 नंबर्स लिए जाते हैं, केवल ग्रुप चेंज किया जाता है। तो सपोज करिए कोई नंबर है, इस तरह से है कि अगर हम ग्रुप ऐसे लिख दें 2 इंटू 3 लिख दें, फिर मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू, अब हम ग्रुप चेंज कर देते हैं, 3 और 4 के बीच ग्रुप बना लेते हैं ऐसे। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर अगर सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 6 4 जा 24 आ जाएगा। यहां पर देखें 3 और 4 जो ब्रैकेट में उसको सॉल्व करें तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 12 2 जा 24 हो जाएगा, दोनों सेम आता है, इट मीन्स ये एसोसिएटिव है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, ये करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 7th पार्ट, एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर। इसमें नेक्स्ट में आपका दिया गया है कि एवरी नॉन जीरो मीन्स जीरो के अलावा, जीरो के अलावा कौन कौन से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इंटीजर्स हो जाएंगे, या -1 -2 -3 -4 -5 ये इंटीजर्स हो जाएंगे। तो एवरी नॉन जीरो इंटीजर, अगर नॉन जीरो इंटीजर हैज ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर, तो अगर इनका हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स देखें तो जैसे नॉन जीरो है मीन्स 2 है, तो 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/2, तो 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। 1/2 क्या होता है, इंटीजर नहीं होता है, क्योंकि इंटीजर के लिए परफेक्ट नंबर चाहिए, 1 2 3 4, वो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, तो 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। तो उसने कहा है एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर, अगर उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाला जाए तो वो इंटीजर होगा, तो ये करेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स। तो एक्सरसाइज फर्स्ट भी कंप्लीट हुई, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे।